हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की बुक से, बिहेव की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। तो गाइस, आज इस वीडियो में इस चैप्टर की फुल समरी देखेंगे, काफ़ी इजी समरी देखेंगे। और गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से आ जाने वाला है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और गाइस, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर ज़रूर कर दें। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जो ये चैप्टर है ये शुरू होता है ऑन मई 17, 2157, मतलब 2157 में कि ये बात की गई है, मतलब फ्यूचरिस्टिक बात की गई है इस चैप्टर में। टॉमी एक यंग बॉय होता है जो 13 ईयर्स का होता है और उसे एक बुक मिलती है अपने घर से, जो अपनी वो फ्रेंड होती है उसकी, एक मार्गी, जो 11 ईयर की होती है। आपको याद रखना, जो टॉमी है वो है 13 ईयर्स का एंड मार्गी है 11 ईयर की। अब टॉमी को एक बुक मिलती है अपने घर से और वो अपनी फ्रेंड मार्गी के पास जाता है उसे दिखाने के लिए। और जो वो बुक होती है वो 100 साल पुरानी होती है और जो उसके पेजेस होते हैं वो येलो होते हैं एंड काफ़ी क्रिंकली होते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक बुक पड़ी होती है उसके हम उसे, अगर पुरानी बुक होती है उसकी, आप देख सकते हो ना कि जो आपकी बुक होती है उसकी बहुत कड़क सी हो जाती है, जब उसे पलटते हो ना कड़क सी आवाज़ आती है, ठीक है, उसे कहते हैं क्रिंकलिंग। अब जो टॉमी और मार्गी होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस बुक्स, जो वो बुक मिलती है 100 साल पुरानी, उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पेजेस पे लिखे होते हैं एंड हम उसे स्क्रीन के जैसे मूव आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्यूचर की बात की जा रही है। 2157 की बात की जा रही है गाइज, ये आप देख सकते हैं कितनी आगे की बात की जा रही है। तो मतलब ये हैरान हो रहे हैं कि पिछले ज़माने में बुक्स जो थी वो इस तरीके से होती थी जिसमें पेज फिक्स्ड होते थे और ये स्क्रीन के जैसे मूव नहीं करते थे, क्योंकि जो टॉमी एंड मार्गी के जो ज़माने में, मतलब आने वाले फ्यूचर ज़माने में बात की गई है, उनमें सिर्फ स्क्रीन से ही पढ़ाई होती थी, टीवी से ही पढ़ाई होती थी और मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ाई होती थी। इसलिए वो काफ़ी अमेज़ हो रहे हैं क्योंकि पेजेस में इस तरह से लिखा हुआ और स्क्रीन के जैसे ये मूव नहीं हो पा रहे। एक्चुअली दे हैव बिन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन एरा ऑफ एडवांस कंप्यूटर, क्योंकि वो बोर्न हुए हैं, उनका जन्म हुआ है एक ऐसे एरा में जहाँ एडवांस कंप्यूटर हैं, टीवी हैं, मैकेनिकल टीचर हैं जो उसे घर पे ही लेसन्स देते हैं। Margie recalled that once her grandfather told her about how stories were printed on pages in the times of his grandfather. मार्गी को याद आता है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर बता रहे थे कि कैसे पुराने ज़माने में स्टोरीज जो थी वो प्रिंटेड पेज पे लिखी जाती थी। तो टॉमी जो था वो ये सोचता था कि जो बुक्स है ना एकदम वेस्ट है क्योंकि वो कंप्यूटर की तरह उसमें न्यू वर्ड्स नहीं होते, ठीक है। एंड मार्गी डिसअपॉइंटेड होती है जब जब टॉमी उसे बताता है कि जो ये बुक है ना जो उसे मिली है ये एक स्कूल के बारे में है, जो पुराने ओल्ड स्कूल के बारे में है। और जो मार्गी ये सुन के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसको स्कूल पसंद नहीं है, बिकॉज जो उसका स्कूल है वो एक टीवी स्क्रीन है या फिर एक मैकेनिकल टीचर है जो उसे क्या देती है, उसे होमवर्क देती है। और जो मैकेनिकल टीचर है वो टीवी उस ज़माने में, मतलब मार्गी के ज़माने में जो टीवी है वही एक तरह का टीचर होता था और उसमें एक स्पेशल स्लॉट होता था जहाँ स्टूडेंट अपना होमवर्क सबमिट करते थे और वो खुद चेक और मार्क होके बाहर आ जाता था, बिल्कुल टाइम नहीं लगता था। मार्गी इसलिए अपने स्कूल के नाम से इसलिए नफरत कर रही थी और इसलिए डिसअपॉइंट हो रही थी क्योंकि कुछ दिनों से जो उसकी मैकेनिकल टीचर है वो ख़राब हो गई थी। इसलिए मार्गी की मॉम ने क्या किया, कंट्री के इंस्पेक्टर को कॉल किया और उन्हें बुलाया कि वो आके देखें कि क्यों जो एरर आ रहा है मार्गी के मैकेनिकल टीचर में वो किस वजह से आ रहा है और क्यों आ रहा है। क्योंकि जो मार्गी थी उसे इसलिए स्कूल पसंद नहीं थे क्योंकि जो इन दिनों ना उसके पास एक मैकेनिकल टीचर थी जो मतलब एकदम मशीन रोबोट जैसे थी, जैसे हमारे टीचर्स होते हैं ना वैसे, वो उसे पढ़ाती थी, उसका होमवर्क चेक करती थी और टीवी में एक ना जगह बनी होती थी उसमें अपना वो नोट से अपना होमवर्क डाल देते थे और वो खुद चेक होके मार्क होके बाहर आ जाता था, मतलब उसमें कोई टाइम नहीं लग रहा था। बट इन दिनों तो मार्गी की टीचर ख़राब चल रही थी, इसलिए मार्गी की मॉम ने क्या किया, इंस्पेक्टर को बुला लिया, कंट्री के इंस्पेक्टर को, ताकि वो इंस्पेक्ट करे आके। तो गाइस, जब वो मार्गी की मॉम जब कंट्री के इंस्पेक्टर को बुलाती है चेक करने के लिए
कि मैकेनिकल टीचर में क्या फ्रॉड आ रहा है, तो जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मार्गी की जो पुअर परफॉर्मेंस है, जो मतलब मार्गी की ना पुअर परफॉर्मेंस आ रही होती है स्टडी में, तो इसकी इंस्पेक्टर कहता है कि पुअर परफॉर्मेंस के पीछे मार्गी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली जो ज्योग्राफिकल सेक्शन है ना, मतलब उसकी स्टडी का, वो मैकेनिकल टीचर में ना उसकी स्पीड एक जगह पे फिक्स हो गई थी। मतलब मैकेनिकल टीचर में भी क्या करते थे, एक स्पीड होती थी बच्चे की, क्योंकि देखो मार्गी कितने साल की थी, अभी हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा, मार्गी थी 11 ईयर्स की, ठीक है। मार्गी 11 साल की थी और 11 साल के बच्चे के हिसाब से जो वो ज्योग्राफिकल सेक्शन की स्पीड थी ना, वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो वो क्या करता है, कंट्री का इंस्पेक्टर उसकी स्पीड अकॉर्डिंग टू कर देता है 11 ईयर चाइल्ड। ओके गाइस, पर मार्गी जब उसकी मैकेनिकल टीचर ठीक होके भी आ जाती है ना, जो मार्गी होती है वो तब भी डिसअपॉइंट रहती है। वो क्यों डिसअपॉइंट और अनहैप्पी रहती है, वो इसलिए रहती है, वो सोच रही थी कि मेरा तो मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया है ना, अब इसको थोड़ी देर के लिए मेरे से दूर ले जाएं, कुछ देर के लिए मैं होमवर्क नहीं करूँगी, कोई टेस्ट मुझे नहीं देने पड़ेंगे। पर ऐसा नहीं होता, वो तो मतलब कंट्री का इंस्पेक्टर फटाफट से आता है, चेक करता है और देखता है इसकी स्पीड तो ज़्यादा है 11 साल की लड़की के हिसाब से, और उसे कम कर देता है, ठीक है। मतलब जितनी मार्गी की स्पीड होनी चाहिए 11 साल के बच्चे की स्पीड जितनी, वो कर देता है। पर वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, वो चाहती थी काश इसको भी ना ले जाए मेरे से दूर, क्योंकि टेस्ट दे दे के मैं पक गई हूँ, ठीक है। अब गाइस जो टॉमी होता है वो मार्गी को एक चीज़ बताता है, वो जो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ी ना, उसे एक बुक मिलती है स्कूल के बारे में, तो वो टॉमी मार्गी को बताता है कि जो ये बुक है ना, इस बुक में हमारे जैसे स्कूल के बारे में बात नहीं की गई, क्योंकि हमारे पास टीवी में टीचर हैं, ठीक है, एंड मैकेनिकल टीचर है। बट वो कहता है कि इस बुक में 100 साल पुरानी है और बहुत पुराने स्कूल के बारे में बताया गया, जहाँ जो 100 ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। वो बताता है कि ओल्ड स्कूल में स्पेशल बिल्डिंग होती थी, जहाँ लेसन दिए जाते थे मैन एंड वुमेन टीचर के द्वारा। वहाँ पे कोई मशीन्स नहीं होती थी, स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है, टीचर्स के साथ सेम रूम में बैठते थे, बातचीत करते थे एंड टॉपिक पे बात करते थे। वो बताता है उसे, मतलब जैसे आज हम स्कूल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें बताता है कि वो पहले स्कूल जाते थे, टीचर होती थी और स्टूडेंट्स एक ही कमरे में बैठ के टॉपिक को डिस्कस करते थे, कैसे पिछले ज़माने में पढ़ाई चलती थी। मतलब जो हमारा ये प्रेजेंट, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम है ना, वो इस टाइम को कहता है ओल्ड टाइम। मतलब ये आप देख सकते हो, फ्यूचर की कहानी बताई गई है, ठीक है। 2157 की बात की गई और अब क्या चल रहा है 2023, राइट। तो आप देख सकते हो कि हमारे ज़माने को इन्होंने ओल्ड ज़माना कहा है, और ये एकदम फिक्शन स्टोरी है एंड फिक्शन पे बेस्ड है। एंड गाइज़ मैंने आपको भी इसका बता दिया है एंड आगे का पार्ट हम अभी पढ़ते हैं। एंड आगे का पार्ट पढ़ने से पहले गाइज़, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें। और गाइज़ आप ये समरी के नोट्स चाहते हो, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप मेरी वेबसाइट पर जाके आपको इस नोट्स को रीड आउट कर सकते हैं। तो गाइज़ आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। तो गाइज़ आगे क्या होता है, जैसे वो टॉमी बताता है कि कैसे पहले पुराने स्कूल में सेम टीचर्स होते थे, हमें स्कूल में बच्चों को जाना पड़ता था, है ना, हर इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैम को पढ़ाना पड़ता था, ठीक है। अभी तो उन दोनों ने हाफ ही बुक नहीं पढ़ी थी, तभी उसकी मार्गी की मोम मार्गी को आवाज़ लगाती है और मार्गी को कहती है कि स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी अपने स्कूल रूम में चले जाती है। मार्गी का स्कूल रूम उसके बेडरूम के नेक्स्ट होता है। मतलब अभी तो हम स्कूल जाते हैं, है ना, राइट, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, दोपहर को घर आ जाते हैं। बट इस स्टोरी में कैसे है, मार्गी का बेडरूम है, उसके साथ एक रूम है जिसको स्कूल रूम कहा गया है इसमें, ठीक है। और वहाँ पे जाती है, जहाँ वहाँ स्टडी करती है रेगुलर आवर्स, बिकॉज उसकी मदर कहती है कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ फिक्स टाइम हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे मैकेनिकल टीचर है वो टीच कराती थी मार्गी को, ठीक है। और मार्गी इस समय जब वो बैठती है अपने स्कूल रूम में, वो इस सोच में इस सोच में बैठ जाती है कि कैसे पुराने ज़माने में जो थे स्टूडेंट्स थे वो स्कूल जाते थे, कैसे पढ़ते थे। फिर वो ये सोचती है कि मतलब पहले ज़माने में कितना इंजॉयबल रहा होगा ना, किड्स सुबह सुबह तैयार होके स्कूल जाते होंगे एंड वो कितना फ़न करते होंगे सेम ही स्कूल में, मतलब एक ही क्लास में बैठ के सभी बच्चे कितना फ़न करते होंगे। वो ये चीज़ सोचने लग जाती है। और गाइज़ ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। एंड गाइज़ ये मैंने आपको अभी समरी पढ़ाई है एंड नेक्स्ट गाइज़ मैं आपको पढ़ाती हूँ इसका थीम क्या है इस स्टोरी का। तो गाइज़ इस स्टोरी में सबसे पहले तो हमें आपको ईयर याद रखना है, हमें 17 मई
2156 की बात की गई है। और गाइज़ इस स्टोरी का थीम अगर मैं बात करूँ तो गाइज़ इस स्टोरी की थीम आपको पूरी की पूरी क्या मिल रही है, फिक्शन बेस्ड मिल रही है। ये रियलिटी नहीं है, मतलब फिक्शन पे ये स्टोरी क्या की गई है, बनाई गई है, राइट। और इस स्टोरी में गाइस पूरी ऑटोमेटिक एजुकेशनल सिस्टम को दिखाया गया है और कंपेयर किया गया है आज के प्रेजेंट डे स्कूल को और जो 22nd सेंचुरी के स्कूल होंगे ना उसको कंपेयर किया गया है। और राइटर ने ये कंक्लूड करने की कोशिश की है कि जो प्रेजेंट डे के स्कूल्स हैं ना वो रियल फन है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में जो चिल्ड्रंस होते हैं वो जाते हैं, है ना कुछ नया सीख के आते हैं, कुछ नई नॉलेज लेके आते हैं एंड स्टूडेंट्स आपस में फ़न करते हैं। बट अगर हम फ्यूचर 22nd सेंचुरी की बात करें, मतलब ये 21st सेंचुरी चल रही है, 22nd सेंचुरी की अगर बात करें तो वो उसने राइटर ने हमें बताया कि किस तरह के स्कूल्स हो सकते हैं। और गाइज ये स्टोरी हमें कन्वे करती है कि ये मैसेज कन्वे करती है कि जो एजुकेशन है वो एक इन्फॉर्मेशन को अकोमुलेट करना है। कंप्यूटरलाइजेशन हेल्प कर सकता है टू गेनिंग इन्फॉर्मेशन इन बेटर वे, बट स्कूल ज़्यादा बेहतर है। ठीक है गाइज, क्योंकि गाइस स्कूल्स में आपको क्या मिलता है, अच्छी तरीके से आप लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है और आपको शेयरिंग एंड केयरिंग मिलती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।